जैश के संदिग्धों से डीजीपी ओपी सिंह ने खुद दोनों संदिग्धों से करीब 4 घंटों तक पूछताछ की है। सहारनपुर से गिरफ्तार जैश आतंकियों की पुलिस रिमांड में कई बड़े खुलासे हुए हैं। शाहनवाज बड़े हमले के लिए फिदाएं तैयार कर रहा था। वॉइस मैसेज से इस बात का खुलासा हुआ है, जिसमें यह अपने आका को 2 हफ्ते में फिदाएं तैयार करने का भरोसा जताया गया है। वहीं देवबंद में शाहनवाज के संपर्क में रहे युवकों से भी पूछताछ जारी है। आतंकियों के मोबाइल से मिले डाटा का भी एनालिसिस जारी है। वहीं हथियारों के मूवमेंट और बड़ी वारदात की तैयारी की जानकारी भी मिली है। आतंकी मैसेजिंग के लिए बिल्कुल नए ऐप का इस्तेमाल कर रहे थे। आतंकी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में कश्मीरी युवाओं को लाने की तैयारी में थे। पूरा नेटवर्क उत्तर प्रदेश के युवाओं को जैश-ए मोहम्मद से जोड़ने में लगा हुआ था। गिरफ्तार आतंकियों के नेटवर्क के कुछ लोगों की जल्द गिरफ्तारियां हो सकती हैं। तो यह बड़ी खबर इस वक्त की, जिसके बारे में हम आपको अपडेट दे रहे हैं। डीजीपी ओपी सिंह ने यहां पर आतंकियों से पूछताछ की है। इस वक्त की बड़ी खबर, 4 घंटे तक शाहनवाज और आकिब से पूछताछ की गई है, जिसमें कई बड़े खुलासे हुए हैं। न्यूज 18 अभी आपको परत दर परत तमाम चीजों को बताने जा रहा है। देवबंद से दोनों आतंकियों की गिरफ्तारी यहां पर हुई है और उसके बाद जो पूछताछ हुई है उसमें यह बड़ा खुलासा हुआ है। जैश आतंकियों से पूछताछ में यह बड़ा खुलासा हुआ है कि बड़े फिदायन हमले की यह तैयारी हो रही थी। इसके लिए बाकायदा टीम तैयार की जा रही थी। 2 हफ्ते में फिदायन तैयार करने का भरोसा दिया गया था। पाकिस्तान में बैठे आकाओं को लगातार इस बात की सूचना दी गई थी। उत्तर प्रदेश में जैश का नेटवर्क मजबूत कर रहा था शाहनवाज। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। डीजीपी ओपी सिंह, उत्तर प्रदेश के डीजीपी ओपी सिंह यहां पर जब पूछताछ कर रहे थे, जब सवाल जवाब कर रहे थे, तब यहां पर ये जानकारियां सामने आई हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, बड़े फिदायन हमले की तैयारी हो रही थी। डीजीपी ओपी सिंह को आप देख सकते हैं तस्वीरों में। वो जब वहां पर पूछताछ कर रहे थे, 4 घंटे शाहनवाज और आकिब से वहां पर डीजीपी ओपी सिंह ने पूछताछ की है। पुलवामा के रहने वाले हैं दोनों आतंकी। इन दोनों से वहां पर 4 घंटे तक उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने वहां पर पूछताछ की, जिसमें परत दर परत चीजें खुलकर सामने आई हैं। बड़े फिदायन हमले की तैयारी हो रही थी। उत्तर प्रदेश में रह करके ये अपने नेटवर्क को वहां पर मजबूत कर रहा था। यह बात निकल करके सामने आई है। पाकिस्तान में बैठे जो आका थे, उनको यह भरोसा दिया गया था कि फिदायन हमले की यहां पर तैयारी की गई है। जैश-ए मोहम्मद के आकाओं से लगातार संपर्क में था शाहनवाज। उत्तर प्रदेश में जैश का नेटवर्क मजबूत कर रहा था शाहनवाज। जो पहली तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, वो लगातार आप देख रहे हैं कि ओपी सिंह, जो कि उत्तर प्रदेश के डीजीपी हैं, पुलिस महानिदेशक हैं, उन्होंने 4 घंटे तक कल इस पूरे मसले में आकिब और शाहनवाज से पूछताछ की है। तो यह तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, पाकिस्तान में बैठे आकाओं को लगातार फीडबैक दिया जा रहा था। फिदायन हमले की तैयारी थी। यह बड़ा खुलासा यहां पर हम कर रहे हैं। पुलवामा के रहने वाले हैं दोनों आतंकी। डीजीपी ओपी सिंह की पूछताछ में यह जानकारियां निकल करके सामने आई हैं। बातचीत करने के लिए ऋषभ मणि हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऋषभ, जाहिर तौर पर डीजीपी ओपी सिंह की पूछताछ में यह बड़ा खुलासा है कि उत्तर प्रदेश में फिदायन हमले की तैयारी हो रही थी। क्या कुछ जानकारियां लग पा रही हैं आपको? अनुपम, देखिए, कल करीब 4 घंटे तक खुद यूपी के डीजीपी ओपी सिंह ने बातचीत की है। एक रास्ता डेवलप करने की कोशिश की गई है, कोऑर्डिनेशन हो जम्मू कश्मीर पुलिस उत्तर प्रदेश एटीएस के बीच में। वहां जो दिलबाग सिंह डीजीपी थे, उनसे बातचीत की है। कुछ तथ्य ऐसे मिले, उसके बाद जो पूछताछ से निकल के सामने आया, उसके मुताबिक एक जो चैट, एक डेटा रिट्रीव किया गया है मोबाइल का, उससे बात निकल के सामने आई है कि एक फिदायन हमले की तैयारी हो रही थी। एक फिदायन को तैयार किया जा रहा था और चैट से जो सामने आया वो ये आया है कि शाहनवाज बोल रहा है कि 2 हफ्ते के अंदर फिदायन हमारा तैयार हो जाएगा इंशाअल्लाह। कहाँ घटना को अंजाम देना था, किस तरह की घटना होगी, इसकी जानकारी हालांकि नहीं मिल पाई है, क्योंकि पूछताछ में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है जांच एजेंसियों को। और इससे एक चीज और स्टेब्लिश भी हो रही है कि शाहनवाज और आकिब दोनों ट्रेंड आतंकी हैं, क्योंकि वो सारे पैंतरे आजमा रहे हैं जो ट्रेंड आतंकी पूछताछ के दौरान अपनाते हैं। अब पुलिस को उन सारी कड़ियों को जोड़ना है कि फिदायन कौन बन रहा था, इनके नेटवर्क में और कौन कौन लोग हैं, इनके पास गोला बारूद कहां से आना था और किस वारदात को अंजाम देने की बात हो रही है। एक और अहम चीज निकल के सामने आई है कि कामरान उर्फ गाजी, जो पुलवामा अटैक का मास्टरमाइंड था, वही इस नेटवर्क से भी जुड़ा था। हालांकि ये बात अभी भी स्टैब्लिश नहीं हो पाई है कि पुलवामा अटैक और ये गिरफ्तार आतंकियों में कोई संबंध है या नहीं,
लेकिन इन लोग एक ही मॉड्यूल से जुड़े हुए थे। एक बात बड़ी महत्वपूर्ण ऋषभ आपने कही कि लगातार पूछताछ में तमाम तरह की कड़ियों को, तमाम तरह की चीजों को जोड़ा जा रहा है, लेकिन बहुत ट्रेंड आतंकी हैं इसलिए उतना चीजों को भांप रहे हैं। ऐसे में क्या आने वाले वक्त में कोई स्पेशलाइज्ड एजेंसी इनसे पूछताछ करेगी? इस तरह के प्रयास भी हो रहे हैं? देखिए अनुपम, आपने अच्छा सवाल किया, क्योंकि ये पैन इंडिया मामला है। ये जैश-ए मोहम्मद के आतंकी स्टैब्लिश हो चुके हैं, जम्मू कश्मीर इनकी रिहाइश है, तो पैन इंडिया एजेंसी एनआईए है, तो जल्द ही एनआईए के लोग भी इनसे पूछताछ करेंगे और हो सकता है आने वाले समय में ऑफिशियली ये पूरा मामला एनआईए को ही ट्रांसफर हो जाए। एनआईए ही स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो पैन इंडिया काम करती है, शायद तब और महत्वपूर्ण खुलासे हो सकते हैं। लेकिन अभी यूपी एटीएस जो पूछताछ कर रही है उससे भी अहम जानकारियां मिली हैं। उत्तर प्रदेश में इनका नेटवर्क क्या है, क्या इन्होंने कुछ लोगों को ब्रेन वॉश करके तैयार कर लिया था, कौन लोग जुड़े हुए हैं, ये बिल्कुल ऋषभ, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। ऋषभ मणि हमारे संवाददाता इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो अपडेट दे रहे थे। अब देखना ये होगा कि आखिर एनआईए की टीम जब पूछताछ करती है तो और किस तरह से कड़ियां जुड़ती नजर आई हैं। लेकिन डीजीपी उत्तर प्रदेश ओपी सिंह ने जो पूछताछ की है 4 घंटे तक, जो एक मैराथन पूछताछ हुई है जिसमें तमाम चीजें निकल करके सामने आई हैं और फिदायन हमले की बात भी निकलकर सामने आई है।